हेलो बच्चों, वेलकम बैक फिजिक्स एकेडमी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में गोलीय संधारित्र के बारे में। ये है गोलीय संधारित्र, इसके बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि गोलीय संधारित्र क्या होता है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें अपने कंप्लीटली समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अपन स्टडी की थी कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसकी धारिता क्या होती है, अलग अलग अपने वहां पॉइंटों में उसको समझा था। आज स्टडी करेंगे गोलीय संधारित्र, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र बहुत मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र होता है, एक होता है गोलीय संधारित्र होता है, एक होता है बेलनाकार संधारित्र होता है। अपने यहाँ इस सिलेबस में मोस्टली अपन पढ़ते हैं 2 प्रकार के संधारित्र। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र जिसके बारे में कंप्लीटली अपन ने स्टडी कर ली है, और एक होता है गोलीय संधारित्र जिसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। यहाँ बेलनाकार संधारित्र अपन नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन गोलीय संधारित्र के बारे में, ठीक है। गोलीय संधारित्र क्या होता है, इसका निर्माण कैसे करें, तो देखिए गोलीय संधारित्र के निर्माण के लिए मैंने क्या किया, एक चालक गोला ले लिया, एक तो ले लिया ये, और एक दूसरा चालक गोला ले लिया, वो रहा ये तो है ये ए चालक गोला है, ये तो है ए चालक गोला है, और ये जो चालक गोला है वो बी है। ए की त्रिज्या सेंटर पॉइंट से R1 है, बी की त्रिज्या R2 है। देखिए मैं गोलीय संधारित्र का निर्माण कर रहा हूं, कैसे करता हूं। बी को मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, बी को मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, बी को मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, राइट। एक्सप्रेशन अभी लिख दूंगा। इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये जो चालक गोला ए है इसको मैंने कोई चार्ज नहीं दिया, बट इंडक्शन होगा, प्रेरण की घटना आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। प्रेरण होगा तो इस आंतरिक सतह पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरण इंडक्शन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। विपरीत प्रकार का चार्ज उत्पन्न, पास विपरीत प्रकार का चार्ज होता है और दूर क्या होता है, इंडक्शन में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा था। जैसे ये चालक गोला था, यहाँ आप नेगेटिव छड़ लेकर आए थे, तो ये वाली सतह पर तो पॉजिटिव चार्ज और दूर वाली सतह पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे आपने अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो वैसे यहाँ हुआ है, यहाँ ये आंतरिक सतह है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वो दूर चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो इस माइनस से प्रतिकर्षित होंगे तो वो दूर चले जाएंगे, और यहाँ ये आंतरिक सतह पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस बाहरी सतह पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मुझे संधारित्र बनाना है, तो संधारित्र में आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र में जैसे कैसे बनाया था, अपने 2 प्लेटें थी, एक पे पॉजिटिव चार्ज था, एक पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। वैसे मैंने यहाँ पर भी मुझे 2 प्लेटें मतलब 2 चालक गोले आ जाएंगे। यहाँ 2 समांतर प्लेटें थी, यहाँ 2 चालक गोले आ जाएंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, तो गोलीय संधारित्र का निर्माण हो जाएगा। तो कैसे करें, ये तो रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, फिर ये गड़बड़ कर रहा है, ये वाला माइनस जो बाहरी सतह पर जो माइनस है वो इसको गोलीय संधारित्र नहीं बनने दे रहा है। तो मैंने क्या किया, इस माइनस वाले को, बाहरी सतह को मैंने क्या किया, अर्थिंग किया, तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है ना, वो क्या हो गया, पृथ्वी में समाहित हो गया, और ये सतह उदासीन हो गई, और इस प्रकार से गोलीय संधारित्र का निर्माण हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोलीय संधारित्र है, एक प्लेट, एक चालक गोला, दूसरा चालक गोला, एक पे पॉजिटिव, एक पे निगेटिव, ये है गोलीय संधारित्र। अच्छे तरीके से समझ गए। यहाँ जैसे आपको पता है संधारित्र में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती थी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ प्लस से माइनस की ओर। ये गोलीय संधारित्र का आप चित्र अच्छी तरीके से समझ गए। यहाँ अर्थिंग होता है, इलेक्ट्रॉन जाके समाहित हो गए थे पृथ्वी में। 2 चालक गोले ए बी 2 चालक गोले हैं, जिससे गोलीय संधारित्र का निर्माण हो गया। अच्छी तरीके से आप डायग्राम समझ गए होंगे गोलीय संधारित्र क्या होता है। अब यहाँ अपन थ्योरी एक्सप्रेशन करते हैं, थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी गोलीय संधारित्र की, तो मैं क्या लिखूंगा, परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के, परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के
आवेशोयुक्त लगभग समान आकार के दो समकेंद्रीय चालक गोलों के युग्म को क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र कहते हैं। ये डेफिनेशन है। अच्छे तरीके से डेफिनेशन समझ गए होंगे। क्या डेफिनेशन है? परस्पर समान, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, समान बट विपरीत प्रकृति, आवेशयुक्त लगभग समान आकार थोड़ी है, इसकी त्रिज्या R2 है, इसकी त्रिज्या R1 है, बट लगभग समान आकार का लेना है आपने। ओके, बराबर नहीं लेना है। लगभग समान आकार के दो समकेंद्रीय चालक, इसका भी केंद्र यही है, इसका भी केंद्र यही है, तो समकेंद्रीय चालक गोला 1 और 2 समकेंद्रीय चालक गोलों के युग्म को गोलीय संधारित्र कहते हैं। यह था गोलीय संधारित्र की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी। क्लियर एकदम? ओके, अब थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन और है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप उतार लेना जैसे मैं बोलूं, ठीक है? बोर्ड पे नहीं बता रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन है, थ्योरेटिकल है, तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे बोल के। क्या एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन ये है, दो चालक गोले A व B है, दो चालक गोले A व B है, या तो आप नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, दो चालक गोले A व B है। यहां मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। ओके, दो चालक गोले A व B है, एक की त्रिज्या R1, एक की त्रिज्या R1, B की त्रिज्या R2, B की त्रिज्या R2, एक की त्रिज्या R1, राइट। B को नेगेटिव क्यों आवेश दिया गया है? बताइए, आपने B को कौन सा चार्ज दिया? नेगेटिव क्यों आवेश दे दिया, राइट। ये लो, B को नेगेटिव क्यों आवेश दे दिया, सतह पर वितरित हो गया। इंडक्शन के कारण, इंडक्शन आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, आंतरिक सतह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए? एक के पास कितना आ गया इंडक्शन के कारण? बताइए, प्लस क्यू। आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है क्या कि इसके पास जितना प्लस है उसके पास उतना ही माइनस है। परस्पर समान व विपरीत प्रकृति तो अलग अलग है। चार्ज, ये जितना चार्ज है उतना ही क्या है, ये चार्ज है। ओके, तो क्या गया? B के पास माइनस क्यू, A के पास क्या आ गया? इंडक्शन के कारण क्या आ गया? प्लस क्यू। आपको अच्छे तरीके से पता है कि इंडक्शन में या तो समान चार्ज उत्पन्न होता है या उससे कम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। मतलब B से ज्यादा नहीं हो सकता है के पास, या तो बराबर या कम होता है। तो मैंने A के पास प्लस क्यू ले लिया, चार्ज हो गया। ओके, बाहरी सतह पर क्या आया था? नेगेटिव चार्ज आया था, उसको मैंने अर्थिंग कर दिया। तो मेरे पास अब गोलीय संधारित्र अच्छी तरीके से बन चुका है कंप्लीटली। ओके, जैसे आप समझ चुके थे, ये समांतर प्लेट संधारित्र वाला सिस्टम है, ये रहा, ये इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस था, याद आपको? ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, वही सिस्टम है अभी तक। ओके, अब मुझे इस गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी है। इस गोलीय संधारित्र की धारिता निम्न होगी। इस गोलीय संधारित्र की धारिता निम्न होगी। धारिता आते ही C = Q/V आता है। Q प्लेटों का चार्ज होता है, V प्लेटों के बीच का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे A व B के बीच का विभवांतर ऐसे होता है V, राइट। यहां क्या हो जाएगा? ये A, ये B, A व B का पोटेंशियल तो मैंने कर दिया VAB, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, राइट। C बराबर दोनों प्लेटों में से एक का चार्ज कौन सा है? प्लस क्यू माइनस क्यू। परिमाण कितना है? Q। और दोनों चालक गोला, ये चालक गोला, B चालक गोला, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ले लिया VAB, A व बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB, राइट। ये मेन पॉइंट बन गया। या पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा VAB निकालते ही। विभवांतर निकालना है VAB अपन को, A व B के बीच का विभवांतर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A व B के बीच का विभवांतर VAB निकालना है, तो VA माइनस VB क्यों किया सर? VB माइनस VAB कर सकते थे। अरे पहले पॉजिटिव का आता फिर नेगेटिव का आता था, पॉजिटिव है ये रहा, VA माइनस VB आ जाएगा अपने पास। VA माइनस क्या आ जाएगा? VAB बराबर
वी ए माइनस क्या आता है, क्या आ जाएगा अपने पास, वी बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए का विभव चाहिए पहले तो मुझे, फिर मुझे क्या चाहिए, बी का विभव चाहिए। दोनों का मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बी का विभव निकालते हैं। बी का विभव या बी की सतह पर विभव, बी की सतह पर विभव निकाल लेते हैं पहले पर। एक बात आपको अच्छी तरीके से पता है, चाहे गोला और चाहे गोलीय कोश हो, याद करना आप, सेंटर पर भी उतना ही, अंदर भी उतना ही, सरफेस पे भी उतना ही पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन में आर। याद आ गया क्या आपको? सेंटर पर, अंदर, सतह पर एक ही पोटेंशियल होता है, V बराबर के क्यू अपॉन में आर। चाहे गोला हो या गोलीय कोश हो, एक ही पोटेंशियल होता है सेंटर पर, अंदर, सरफेस पे। चाहे सरफेस पे निकालो, चाहे अंदर निकालो, चाहे सेंटर पे निकालो। ठीक है, बी की सतह पर विभव निकालूंगा मैं। तो सबसे पहले निकालूंगा, ये रहा बी, इसकी सतह पर मैं नहीं निकाल पाऊँ तो इसके सेंटर पर निकाल लूँ क्या? सेंटर, अंदर, सतह एक ही होता है, क्योंकि सेंटर पर निकालूंगा तो इस चार्ज से इस सेंटर की वो डिस्टेंस आती है V बराबर के क्यू अपॉन में आर। दूरी आती है नहीं आती है चार्ज से जहां पोटेंशियल निकाल रहे हो। ये रहा चार्ज, यहाँ पोटेंशियल निकालूं मैं सेंटर पर, तो मेरे पास ये दूरी चाहिए। ये दूरी मेरे पास है, कितनी है ये दूरी? ये रही R2 है। तो मैं सेंटर पर निकाल लूँ, क्योंकि सेंटर पर निकालूंगा वही अंदर होगा, वही सरफेस पे होगा। ठीक है, तो पहले मैं इस चार्ज के कारण निकालता हूँ, बी के स्वयं की चार्ज के कारण। तो पहले तो मैं बी के आवेश के कारण निकाल रहा हूँ, बी के आवेश के कारण निकाल रहा हूँ। ठीक है, बी के आवेश के कारण क्या हो जाएगा, सतह पर विभव। तो बी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस का के क्यू अपॉन में दूरी कितनी है, R2 है। ये बी के खुद के, बी का जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस खुद के नेगेटिव चार्ज के कारण मैंने इस सेंटर पे क्या निकाल लिया है, पोटेंशियल निकाल लिया। ये डिस्टेंस आ गई R2, के क्यू अपॉन में आर ही तो होता है पोटेंशियल, सेंटर पर है वही सरफेस पे होता है। ठीक, अब इस सेंटर पर इस एक चार्ज के कारण हो रहा है, इस वाला चार्ज ये रहा, ये पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसके कारण और सेंटर पर पोटेंशियल आएगा। तो अब निकालो आप एक के आवेश के कारण, एक के आंतरिक सतह पर जो चार्ज है ना उसके कारण, एक के आवेश के कारण आंतरिक सतह पर जो चार्ज है ना उसके कारण निकालो आप। इसको मैंने दे दिया VB डैश दे दिया, इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, इस प्लस वाले चार्ज से इस सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, R1, ये लो R1। अब मुझे बी की सतह पर कुल विभव निकालो, बी की सतह पर कुल विभव निकालो। तो कुल विभव मैंने V से प्रदर्शित कर दिया, जोड़ दो, VB को जोड़ दो और VB डैश को जोड़ दो, कुल आ जाएगा पोटेंशियल बी की सतह पर। ठीक है, बी की सतह पर कुल विभव अपने पास आ जाएगा। बताइए VB कितना है, ये रहा, माइनस के क्यू अपॉन में कितना आ गया, R2 आ गया। VB डैश कितना है, के क्यू अपॉन में क्या आ गया, R1 आ गया। V इज इक्वल टू माइनस के क्यू को कॉमन ले लिया, माइनस को भी ले लिया, के क्यू कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया बताइए, मेरे पास बच गया यहाँ पर, माइनस को कॉमन ले चुका हूँ मैं, तो ये तो पद पॉजिटिव हो गया और ये पद नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया 1/R2 माइनस 1/R1। समझ में आ रहा है आपके पास? ठीक है, मैंने माइनस का के क्यू ले लिया अच्छे तरीके से। तो माइनस का के क्यू जब मैंने लिया तो क्या हुआ बताइए, माइनस का के क्यू ले लिया तो यहाँ तो बच गया 1/R2, यहाँ माइनस का लिया था इसलिए बच गया यहाँ माइनस का 1/R1 आ गया यहाँ पर। अब क्या हुआ, V इज इक्वल टू माइनस का के क्यू आ गया, यहाँ R1 R2 LCM ले लिया, R2 से R2 कट गया, R1 माइनस R2 आ गया। इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये आ गया समीकरण 2 मेरे पास। ये समीकरण 2 क्या है मेरे पास, बी की सतह का विभव आ गया। ये रहा बी की सतह का विभव आ गया मेरे पास। अब मुझे ए की सतह का विभव निकालना है, फिर मुझे VAB निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो? अपना मेन सूत्र ये था, यहाँ मुझे VAB चाहिए। VAB क्या है, ए व बी के बीच का विभवांतर। तो पहले मैं ए का विभव, बी का विभव, फिर विभवों का अंतर करूंगा। तो अभी तो मैंने
केवल बी का विभव निकाला, ये बी का विभव आ गया मेरे पास। बस बी का विभव खुद के चार्ज के कारण निकाला और इस ए वाले चार्ज के कारण भी निकाल के जोड़ दिया, तो टोटल बी का विभव आ गया। अब ए का विभव निकालते हैं। एक ही सतह पर विभव निकालते हैं। बताइए एक ही सतह पर कोई चार्ज है क्या? दिखाई दे रहा है कि एक ही सतह पर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसलिए एक ही सतह पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0 आ जाएगा विभव। VA इक्वल टू 0। कोई चार्ज नहीं है एक ही सतह पर, इसलिए VA इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं निकालता हूं VAB, तो अपने पास VAB क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। VA तो कितना है? 0 माइनस VB कितना है? ये रहा VB, मतलब VB B का विभव, B का विभव मैंने यहाँ V दिखा दिया, तो ये रहा टोटल B का विभव। माइनस तो ये चिन्ह वाला, एक माइनस ये यहाँ इसका खुद का हो रहा है, तो प्लस KQ हो जाएगा और R1 माइनस R2 बटे में क्या हो गया? R1 R2। मिटा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ आपने उतार लिया होगा। ये डायग्राम समझ गए तो इसको मिटा देता हूँ मैं। डायग्राम समझ गए आप अच्छे तरीके से? ए की त्रिज्या R1, B की त्रिज्या R2, B के पास चार्ज है नेगेटिव, A के पास उतना ही है पॉजिटिव, मिला के क्या हो गया? गोलीय संधारित्र हो गया अच्छे तरीके से। ठीक है, इस डायग्राम को मिटा देता हूं मैं, आगे डेरिवेशन को करते हैं अपन। ये लो, बताइए आपके पास VAB कितना आ गया? आपके पास VAB आ गया KQ R1 माइनस R2 और बट्टे में आ गया R1 R2। ये था क्या? ये रहा VAB निकाल, एक ही सतह पर 0 आ गई। ये B का आ गया, VAB करो, VA माइनस VB, VA कितना? 0 माइनस VB, ये रहा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अपने पास आ गया। अब इसका मान कहाँ रख दो? इसको दे दिया मैंने समीकरण 3, ये चाहिए। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखिए। अब C बराबर Q, VAB का है, ये रहा VAB, KQ R1 माइनस R2 और ये आ गया R1 R2। Q से Q कट गया। C इक्वल टू K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो 4 पर 1 K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। ये आ गया अपने पास, पोटेंशियल आ गया अपने पास, गोलीय संधारित्र की धारिता आ गई। ये है अपने पास गोलीय संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बट्टे में R1 माइनस R2। R1 R2 पता है आपको। गोलीय संधारित्र का निर्माण जिन चालकों से हुआ था उनकी त्रिज्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात है। निर्वात कहाँ? जो डायग्राम बनाया था मैंने, डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना A और B के बीच का, जो आपको खाली दिखाई दे रहा था, वहाँ निर्वात है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया अपने पास गोलीय संधारित्र की धारिता। यदि माध्य में धारिता निकालनी हो तो उतार लिया होगा आपने, उतार लिया तो मिटा दो, इसे मिटा दो, उतार लिया होगा, मिटा देता हूं। ये लो, माध्य में धारिता क्या हो जाएगी बताइए? माध्य में गोलीय संधारित्र की धारिता, माध्यम में गोलीय संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? माध्यम बोले तो समझ भी नहीं आया। माध्यम बोले तो ये एक चालक था, ये एक दूसरा चालक था। यहाँ का जो ये जो है एरिया, ये पहले निर्वात था, तब तो धारिता ये आ गई। अब यहाँ मान लो मैंने कोई भी माध्यम भर दिया और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है, उस जो माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है? एप्सिलॉन R है। तो धारिता क्या हो जाएगी? तो C इक्वल टू मीडियम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह केवल एप्सिलॉन R1 R2 एंड R1 माइनस R2। अब बताइए माध्यम का जो परावैद्युतांक, जो माध्यम की विद्युतशीलता है, उसको कैसे निकालोगे? आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आपको बताया हुआ है कि परावैद्युतांक इज इक्वल टू होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता, ये आपको बताया हुआ है।
तो यहाँ से बताइए माध्यम की विद्युतशीलता बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और R1 R2 और R1 माइनस R2। चाहो तो ये लिख दो, यहाँ मैंने माध्यम की विद्युतशीलता की जगह है फॉर्मूला रख दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये आ गई माध्यम में धारिता गोलीय संधारित्र की, ये आ गई निर्वात में गोलीय संधारित्र की धारिता। एंड डेरिवेशन अपना कंप्लीट हुआ, गोलीय संधारित्र का टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या समझ में आया यहाँ गोलीय संधारित्र में कि गोलीय संधारित्र का निर्माण कैसे होता है, चालक गोलों से। कैसे चालक गोले, समकेंद्रीय लगभग समान आकार वाले समकेंद्रीय चालक गोलों से गोलीय संधारित्र का निर्माण होता है। ठीक है, निर्वात में धारिता ये होती है, माध्यम में धारिता ये होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ एप्सिलॉन नोट है वहाँ एप्सिलॉन कर दो, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं आगे मान लो इसको लेकर जाऊँ तो मीडियम में धारिता इज इक्वल टू हो जाएगी, इस एप्सिलॉन आर को रहने दीजिए, आप इस एप्सिलॉन आर को आप रहने दीजिए, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R1 माइनस R2। ये कहाँ का है, ये निर्वात की धारिता है। तो देखिए माध्यम की धारिता है वो निर्वात की धारिता से क्या आई, कम आई ज़्यादा आई, ज़्यादा आ गई है, क्योंकि एप्सिलॉन आर गुणा हो रहा है। तो मैं समझ गया, माध्यम में धारिता ज़्यादा निर्वात में कम, निर्वात की धारिता के सूत्र माध्यम में धारिता के सूत्र। एक बात लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये जो गोलीय संधारित्र है इसकी धारिता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक पॉइंट क्लियर, माध्यम पर डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा और कोई कारण और कोई फैक्ट बताओ जिस पर गोलीय संधारित्र की धारिता डिपेंड करती है। माध्यम पर तो करती है, आपने देख लिया अच्छी तरीके से, अलग अलग माध्यम गोलीय संधारित्र धारिता अलग अलग। और कोई फैक्ट बताओ, और कोई फैक्ट है, वो है गोलीय चालकों की त्रिज्या, उस पर भी संधारित्र गोलीय संधारित्र धारिता डिपेंड करती है। देखिए मान लो मैंने दोनों चालक गोलों की त्रिज्या सेम ले ली, मान लो दोनों चालक गोले उसकी त्रिज्या सेम ले ली, तो R1 माइनस R2 कितना हुआ, सेम ले ली, 0 का भाग लगता है तो अनंत। तो बताइए धारिता कितनी हो गई, अनंत हो गई, मतलब बहुत ज्यादा प्राप्त हो गई। तो एक तो गोलीय संधारित्र धारिता माध्यम पर निर्भर करती है, एक करती है चालक गोलों की त्रिज्याओं पर। यदि आपको बहुत ज्यादा धारिता चाहिए, बहुत अनंत धारिता चाहिए गोलीय संधारित्र की, तो चालक गोलों की त्रिज्या क्या कर दो, लगभग समान कर दो, धारिता बहुत ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब इन दोनों चालक गोलों की त्रिज्याओं का अंतर जितना ज्यादा होगा, अंतर जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ही कम होगा। नीचे वाली राशि ज्यादा, ऊपर वाली राशि कम। अंतर जितना कम होगा, अंतर समझ रहे हो, एक 4 मीटर का है, एक 3 मीटर का है, अंतर कितना हुआ, 1 मीटर का ही हुआ। एक 4 मीटर का, एक 1 मीटर का ही है, अंतर कितना हुआ, 3 मीटर का। अंतर जितना ज्यादा धारिता उतनी कम। अंतर जितना कम, आपको अंतर कम रखना है, लगभग समान आकार। मैंने इसलिए बोला है लगभग समान आकार, मतलब अंतर बहुत कम रखना अपनी त्रिज्याओं का। अंतर कम, धारिता बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, गोलीय संधारित्र अपना कंप्लीट हुआ। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, जल्दी से इसे बहुत सारा शेयर और लाइक कीजिए। और जिसने अभी आज न्यू वीडियो देख रहे हो, अभी आज जिसने मुझे देखा है, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना। और वीडियो को, जो भी वीडियो देखो उसे कंप्लीटली पूरा वॉच जरूर किया करो। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।